अस्पताल में अघोषित बंदी के कारण मरीजों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वार्ड बॉय, ट्रॉली मैन द्वारा काम करने से मरीजों की परेशानी बढ़ गई है। काम बंद कर रखा है। एसएमएस अस्पताल में आने वाले मरीजों की पर्ची काटने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। ओपीडी में मरीजों की भीड़ को काबू करने के लिए सुरक्षा कर्मियों को खासी मशक्कत करनी पड़ रही है। 300 डॉक्टर्स ने इस्तीफा दिया था, उसके बाद से ही मरीजों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ओपीडी में डॉक्टर्स की संख्या आम दिनों से कम होने पर मरीज वापस लौट रहे हैं। दूर दराज के इलाकों से आए मरीज और उनके परिजन भी अस्पताल के बाहर फैली गंदगी में ही बैठकर डॉक्टर के आने का इंतजार कर रहे हैं। सर यूपी से आए हैं। डॉक्टर्स की हड़ताल है, कर्मचारियों की हड़ताल है, पता है? नहीं पता है, हम तो दवा लेने के लिए आए, दवा पहले ले जा चुके हैं माता जी की। जी कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? अरे हम तो सुबह आ चुके हैं, 5 बजे यहाँ बैठे हैं। 5 बजे के यहीं बैठे, इनको लिटाया नहीं, उनकी तबीयत बहुत ख़राब रहती। दिक्कत आती है इसमें थोड़ी, और अभी यहाँ पे हुआ है बजट का थोड़ा ऑनलाइन और डिजिटलकरण होना चाहिए, टोकन सिस्टम लागू करना चाहिए यहाँ पे भी। तो मरीजों को खड़ा रहना पड़ता है लाइन में, टोकन होगा तो अपने नंबर पे अपना आप चले जाएंगे। हड़ताल के चलते कोई अभी काम बंद कर रहा है? हाँ, काफ़ी परेशानी हो रही है। सुबह 6 बजे से यहाँ पे हैं, कोई इलाज कुछ नहीं है। रात को 12 बजे से आए हैं और बाहर ही बैठे हैं, तो ना तो यहाँ कोई ट्रीटमेंट लग रहा है, ना ही यहाँ डॉक्टर है, तो इसलिए लोगों को बहुत ही परेशानी हो रही है। वहाँ से दूर दूर से लोग आ रहे हैं, तो इसमें यहाँ बार बार डॉक्टरों से मिलते हैं तो ये कहते हैं कि अभी तो डॉक्टर नहीं आएंगे, मालूम नहीं है, पता नहीं है, हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तो ऐसी हालात कैसे सुधरेगी इनको? ये लोगों की समस्या, लोग बाहर बैठे हुए हैं रोड पर। ज्यादा जानकारी के लिए सुदर्शन हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुदर्शन, भारी परेशानियों का सामना जाहिर सी बात है मरीजों को करना पड़ रहा है। अब किस तरह के हालात हैं, और खबर यह भी है कि सरकार सख्त रवैया अपना सकती है इस पूरे मामले को लेकर, क्या जानकारी? जी बिल्कुल आशीष, ताजा अपडेट ये है कि अभी जी जो ये चिकित्सक हैं, जो ये मेडिकल टीचर्स हैं, वरिष्ठ चिकित्सक हैं, जिनके ऊपर पूरा दारोमदार रहता है एसएमएस हॉस्पिटल और एसएमएस मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड जितने भी अस्पताल है उनका, वो सभी अभी चिकित्सा मंत्री कालीचरण सराफ से मिले थे, लेकिन चिकित्सा मंत्री ने उन्हें किसी तरह का कोई आश्वासन नहीं दिया और उनकी जो ये हड़ताल है ये जारी है। एक अपडेट इसमें ये भी है कि ये जो चिकित्सक है ये आपस में भी मीटिंग कर रहे हैं और किस तरह की रणनीति इनकी आगे रहने वाली है इस पर ये अभी डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन आपने हालातों की बात की तो हालात बहुत बुरे हैं आशीष इस वक्त, क्योंकि एसएमएस मेडिकल कॉलेज से रिलेटेड केवल एसएमएस अस्पताल ही नहीं है, इसके अलावा गंगोरी बाजार अस्पताल है, इसके अलावा महिला चिकित्सालय है, इसके अलावा खामटिया हॉस्पिटल है, इसके अलावा और भी बहुत सारे अस्पताल जयपुर में हैं और इनके ऊपर काफी प्रेशर रहता है इन सरकारी अस्पतालों पर मरीजों का, क्योंकि यहाँ पर हजारों की तादाद में 11,000 तो रोजाना यहाँ पर ओपीडी होती है जो मरीज दिखाने के लिए आते हैं। इसके अलावा 1000 से भी ज्यादा मरीज यहाँ पर रोजाना भर्ती किए जाते हैं, रोजाना दुर्घटनाएं होती है, रोजाना लोग बीमार होते हैं और केवल सवाई मानसिंह अस्पताल पर ये लोग निर्भर रहते हैं। तो ऐसे में काफी ज्यादा परेशानियां यहाँ पर मरीजों को आ रही है। सुबह से आज भी यहाँ पर सैकड़ों नहीं हजारों ऐसे मरीज थे जो अस्पताल पहुंचे, लेकिन एडमिट उन्हें नहीं किया गया, इसलिए वो दूसरे प्राइवेट अस्पतालों की ओर चले गए और प्राइवेट अस्पतालों में भी हालात, क्योंकि एसएमएस अस्पताल और इससे संबंधित जितने भी अस्पताल है उनमें हड़ताल कर दी, तो प्राइवेट हॉस्पिटल पर भी काफी दबाव है और मारामारी बहुत ज्यादा केवल 2 ही दिन में यहाँ पर बढ़ गई है आशीष, और परेशानी काफी मरीजों को हो रही है, उनके परिजनों को हो रही है। और दूसरी तरफ ये जो चिकित्सक है ये भी अपनी हठधर्मिता पर अड़े हुए हैं, इन्हें मरीजों की कोई परवाह नहीं है। और भी तरीके होते हैं लोकतंत्र में विरोध प्रदर्शन करने के, लेकिन अचानक बिना किसी सूचना के इस तरह से हड़ताल पर चले जाना मरीजों के लिए वाकई काफी आफत बनी हुई है आशीष। जी, और सुदर्शन, आश्चर्य की बात यह है कि क्या डॉक्टर्स इतने संवेदनहीन हो चुके हैं? 300 डॉक्टर्स ने इस्तीफा दे दिया। क्या आपको लगता है जिस तरह से इस मामले ने तूल पकड़ा, वाकई में इतना तूल पकड़ने की जरूरत थी? क्योंकि केवल मेडिकल ऑफिसर को दर्जा देना प्रोफेसर का, इस तरह का आदेश चिकित्सा विभाग ने जारी किया था। क्या लगता है किस वजह से इतना तूल पकड़ा इस मामले ने? देखिए, आदेश जो जारी किया था वो सरकार ने आदेश जारी किया था, चिकित्सा विभाग ने वो आदेश जारी किया था। चिकित्सा विभाग के अधिकारियों को लगा कि ये जो मेडिकल ऑफिसर्स हैं ये भी सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के अस्पतालों में जो सेवा देते हैं इन्हें इस तरह से इनके समकक्ष दर्जा दिया जाना चाहिए। तो अगर चिकित्सकों को कोई इस पर आपत्ति, जो टीचर्स है, मेडिकल टीचर्स, डॉक्टर्स हैं जो पढ़ाते भी हैं और सीनियर डॉक्टर्स हैं जो क्लासेस भी लेते हैं, साथ में मरीजों को भी देखते हैं, तो वो चिकित्सा
मंत्री के साथ बैठते, चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठते और यदि कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता तो उसके बाद में अल्टीमेटम देके हड़ताल पर जाते हैं, जिससे सरकार भी कोई अपनी व्यवस्था करती। क्योंकि अगर रेजिडेंट डॉक्टर हड़ताल पर जाते हैं, जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर जाते हैं, नर्सिंग कर्मी हड़ताल पर जाते हैं, पैरामेडिकल स्टाफ हड़ताल पर जाता है, तो मेडिकल चिकित्सा का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मेडिकल कॉलेज प्रशासन है, सवाई मानसिंह अस्पताल प्रशासन है, वो ये व्यवस्था करता है। लेकिन जब अस्पताल के प्रशासनिक अधिकारी, सीनियर डॉक्टर ही हड़ताल पर चले जाएंगे तो आखिर व्यवस्था कौन करेगा? तो इन्होंने पूरी तरह से अदर झूल में छोड़ दिया और इनको ये मालूम था कि इनके हड़ताल पर चले जाने से